जितिया व्रत कथा। जीवित पुत्रों को जितिया व्रत कथा। माताओं बहनों, आज हमारे पूरे देश में हर माताओं बहनों जिनका पुत्र है पुत्री है वो सब जितिया रखते हैं। अपने पुत्र को जीवित आयु के लिए, और जितिया बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो कलयुग से पौराणिक कथाओं में कहा गया है। जो माताओं बहनों जितिया को दिन कथा पूजा पाठ करके सुनते हैं, जितिया का महत्व को कहानी सियार और चील का कहानी और कथा और जीवित पुत्र की कथा सुनते हैं, उनका पुत्र और आयु जो मृत्यु लोक से भी उनका प्राण को खींच लेते हैं। इसलिए हर माताओं बहनों जितिया पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो सभी माताओं बहनों जितिया पर्व करते हैं और हर प्रकार से सुख वृद्धि और अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए मांगते हैं और कामना करते हैं और 24 घंटा निर्जल रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं न कुछ पीते हैं। इतना संकट इस पर्व में है जो अपने माता अपने पुत्र के लिए जितिया व्रत करते हैं, जो आज हम कथा में सुनाते हैं। माताओं बहनों, जितिया व्रत की चील और सियारनी की कथा अवश्य सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारनी रहती थी। दोनों की आसपास में खूब बनती थी, दोनों में खूब मित्रता थी। चील और सियारनी में दोनों में खूब मित्रता थी और एक पेड़ के आसपास रहती थी। जो खोखला पेड़ था उसी पर रहती थी, दोनों की आपस में रहती थी। चील और सियारनी एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरत जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्होंने देखकर चील का भी मन करने का किया। जब एक औरत, सब गांव के औरत लोग उस पेड़ के पास जितिया करने के लिए गए तो सियारनी का मन में हुआ कि हम भी इस प्रकार से जितिया करें। माताओं बहनों, करे इस प्रकार से करे, क्योंकि कथाओं अधूरा नहीं छोड़नी चाहिए, कथाओं संपूर्ण सुननी चाहिए। फिर चील ने सारा व्यक सियारनी को कहा। चील ने फिर सब सियारनी को कहा कि हम लोग भी जितिया इस प्रकार से करिए। देखकर चील का मन में उसका करना किया। फिर चील ने सारा व्याख्या सियारनी को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वे भी जितिया का व्रत रखेंगे। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारनी को भूख और प्यास दोनों लग गए और उस प्रकार से लग गया। दोनों व्रत को तो सियारनी ने भूखे और प्यासे दोनों लगने लगी। सियारनी ने भूखे से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी। यह देखकर सियारनी को मन में अथी आ गया कि भूख लगा हुआ है, किसी के मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारनी के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारनी ने अंधवा जल सबको खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जितिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और प्रणाम किया। उस प्रकार से फिर पारण किया। उस जितिया का व्रत चील ने नहीं तोड़ी, क्योंकि उसको पता था वो मन पर काबू रखकर और जितिया करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कथा है। भगवान जितवाहन की कथा, जितवाहन की कथा है। चील और सियारनी ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया।
चिल बड़ी बहन बनी और सियानी छोटी बहन, दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चिल ने 7 बेटों को जन्म दिया, वहीं सियानी के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सखी और खुशी, दुखी और सुखी देखकर सियानी अनंत अनंत से लगने लगी और उसने चिल के 7वें बेटों को मरवा दिया। सियानी के 7वें बेटों को सिर कटवा कर दिया। सुखी और दुखी उसने सियानी को 7वें बेटों को सिर कटवा उन्होंने चिल के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर जित भगवान जी मिट्टी से 7वें भाइयों सिर बनाए, 7 को मिट्टी का मूर्ति बनाए। उस प्रकार से जितू भगवान जी 7 मूर्ति बनाए, मिट्टी से 7 भाइयों को सिर पर बनाए और फिर सभी को सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। अमृत जल जो होता है, अमृत छिड़क दिया। फिर 7वां पुत्र जीवित हो गया। इस प्रकार से भगवान की जितू वाहन जी का कथाओं का वही जो कटे सियानी ने भेजे थे वे सब फल में बदल गया। अपने उस सब फल में बदल गया। जो बहन के पास भेजी थी मुड़ी कटे हुए, वो फल में बदल गया। जितू भगवान का महिमा था। फल में बहन से रोने, सब फल में बदल गई। अपनी बहन से रोने की आवाज में न सुनकर सियानी व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा मजरा जाने पहुंच गए। सियानी सारी बातें जब चिल को बताया, कहते हैं कि तब चिल ने उससे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और यह सब सुनकर सियानी को अपनी गलती का पश्चात होने लगा। इसके बाद चिल सियानी को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जितियो बहन की कृपा से उससे सारी बातें याद आ गई। उससे सियानी इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को तब इस बात की जानकारी मिलती, तब उन्होंने सियानी का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास कर दिया। तो दुखी और सुखी की कहानी थी। इस प्रकार से भगवान जित्यो देव भगवान की व्रत करनी चाहिए और जित्यो भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिस दिन जित्या व्रत होती है, पूजा पाठ करके जित्यो भगवान का कथा सुनने से उनका महिमा और वर्णन और उनका पुत्र के आयु प्राप्ति और उनका जीवित पुत्र का आयु बढ़ती है और मृत्यु लोकों से। अगर जिस प्रकार से कहा गया है कि एक दिन की बात है मित्रों, ये जो अभी जो नहाय खाए है, जो 14 सितंबर को आपको 14 सितंबर को 2025 को आपको पर्व करना है। नहाय खाई 13 सितंबर को हुआ और 14 सितंबर को आपको सहना है और 15 सितंबर को आपको पारण करना है। हल अंग्रेजी कैलेंडर से आगे पीछे होते रहते हैं। इस प्रकार से और होते हैं। इस प्रकार से तीज व्रत कब मनाया जाता है? तीज व्रत जो है आश्विन माह के हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है, जो इन साल 2025 में 14 सितंबर को है, अपारण 15 सितंबर को है। जितिया हर साल आश्विन माह में कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, अष्टमी तिथि के दिन। ये व्रत महापर्व जो अपने पुत्र को, जीवित पुत्रों को लिए कामना हर माताओं बहनों और बूढ़ी से बूढ़ी जो 60 साल के हो गए वो माता अपने पुत्र के लिए लंबे आयु के लिए पर्व रखते हैं और पर्व करते हैं।
इस प्रकार से जब गरुड़ जी ने एक पुत्रों को, एक नागिन को, उनका पुत्रों को जब इस प्रकार से खाने के लिए ले जा रहे थे तो जित्यु भगवान ने इस प्रकार से वर्णन है, जो हम कथाओं में मित्रों आपको जित्यो दिन की चला सियानी का कथा भी जरूर सुनना चाहिए। इस प्रकार से जित्यो भगवान का वर्णन अवश्य सुननी चाहिए। इससे देखकर हर प्रकार से मनुष्य को जीवन और संकट से उपृत होता है और अपनी बच्चों को लंबी आयु को लिए उत्प्रेरित होता है। जो जितु भगवान जो नाग और उसका पुत्र को खाने वाले थे, जो वरुण देव भगवान इस प्रकार से अपना प्राण को देने के लिए गरुड़ जी के पास चले गए लाल कपड़े भी, और उसके बाद उनका छोड़ दिए। तब उस दिन से कहने लगे, जितु भगवान से कहें कि हे भगवान हम पर प्रसन्न है, अपना दूसरा को प्राण बचाने के लिए हमको प्राण आप अपना प्राण दे रहे थे, तुम्हारा क्या अभिलाषा है मांगो, प्रसन्न है। जितु भगवान से कहे कि प्रभु आप इस प्रकार से मेरे पर प्रसन्न है तो जितना नाग वन में जितना के मृत्यु किए हैं उसको सबको जीवित कर दीजिए, आज से प्रण लीजिए कि नागों को हम नहीं खाएंगे। तब गरुड़ देव इस प्रकार से कहे, वो अनुसार से उनका बातों को स्वयं मानकर और अमृत जल लाकर सब मृतकों को जल छिड़क दिए, अमृतवान सब जीवित हो गए। इस प्रकार से जिति वाहन की कथा और इनका महिमा था, और गरुड़ों भगवान की महिमा और श्री विष्णु भगवान की महिमा ही है। जो जितियो भगवान का, जिति वाहन जी का कथाओं को सुनने से हर माताओं बहनों को और हर प्रकार से कथाओं में सुनिए और कथा को कहिए और सुनाइए। ये जितिया का महत्व है और वर्णन है जो आप लोग के सामने हम रखे हैं। माताओं बहनों, जितु भगवान की जय, जितु भगवान की जय।